हाय हाय यूट्यूब। मैं इंट्रोवर्ट हूँ, सो मुझे बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैंने सब कुछ लिखा हुआ है और काइंड ऑफ मैं वहाँ से रेफ़र करके जो भी बोल रहा हूँ। मैं वैसे तो जेईई ड्रॉपर हूँ और कल 22 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में मेरा एग्ज़ाम है। और ऐसा नहीं है कि मेरा पूरा साल वेस्ट हुआ है या फिर मैंने कुछ नहीं किया। बट हाँ, कुछ है चीज़ें हैं जो मैं चाहता हूँ कि अभी मैं बोलूँ, क्योंकि ये वीडियो बस एक मैं मेमोरी के लिए बना रहा हूँ और इसे पोस्ट कर रहा हूँ, ताकि बस जब मन करे तो मैं इसे देख सकूँ वापस आकर। तो मैं स्टार्टिंग से पूरा बताता हूँ कि सीन क्या है। कि मैंने 10th में अपना काफ़ी ठीक ठाक स्कोर कर लिया था। और तब मुझे साइंस में वैसे तो इंटरेस्ट आ गई थी, क्योंकि मुझे सोशल साइंस वगैरह में उतना ख़ास इंटरेस्ट था नहीं। और मेरा लैंग्वेज काफ़ी अच्छा रहता था उस टाइम पे, लैंग्वेज में काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे और इंटरेस्ट भी रहता था। फिर क्या हुआ कि 11th में मतलब कुछ ऐसा हुआ कि मतलब टीच एकदम मैंने कोचिंग वगैरह कुछ लिया ही नहीं। मैं सोचा ऑनलाइन कर लूँगा, और मैं तब उतना डिसिप्लिन नहीं था। तुम मतलब गेस कर ही सकते हो कि मैंने कुछ किया नहीं उस टाइम पे। और जो स्कूल में था कि ऐसा था कि वो बस पास कराने के लिए पढ़ा रहे थे। पढ़ मतलब हम लोग तो पढ़ रहे थे, वो पास कराने के लिए बस पढ़ा रहे थे। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो उसको माइंड मत करना उतना। तो अ, हुआ ऐसे कि जो बाकी में तो मुझे बाकी का क्या, इंग्लिश मेरा ठीक था और मैं पीसीएम भी स्टूडेंट हूँ। तो फिज़िक्स और बायोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया और मेरी काफ़ी अच्छी भी रहती थी उस टाइम पे। लेकिन केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स मेरा बहुत वीक हो गया था। और जो टीचर होते थे, तो वो लाइक ऐसे बोलते थे कि बस एनसीईआरटी रीड करो, क्वेश्चन करो। मतलब उनका मोटिव यही था कि हमें बस वो पास करा दे। और तब मुझे उतना एक्सपोज़र नहीं था कि मतलब जेईई वगैरह एग्जैक्टली, मैंने बस सुना था नाम। बट मुझे पता नहीं था कि जेईई होता क्या है और नीट वगैरह क्या होता है। मतलब वो एग्जैक्टली क्या चीज़ है, उसमें पढ़ाते क्या है, पढ़ते क्या है, मुझे कुछ नहीं पता था उस टाइम पे। बस मुझे एनसीईआरटी पता थी और बस, और जो स्कूल में पढ़ाते थे मैं उतना भी नहीं कर पाता था। बट फिज़िक्स और बायोलॉजी में मुझे बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं वो यूट्यूब से देख देख के सीखने लग गया था। लेकिन ये सिर्फ 12th का ही अच्छा हुआ था। 11th में मेरा कुछ अच्छा नहीं हुआ था, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा करिकुलर में बहुत इंडल्ज था। फिर जब 12th आधा ख़त्म होने को आया, उस टाइम पे अ, मैंने लाइक थोड़ा एक्सपोज़र मिला मुझे, क्योंकि लैब वगैरह में मुझे काफ़ी एक्सेस मिल जाता था। तो मुझे बहुत इंटरेस्ट आ गया, मतलब वही फिज़िक्स और बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट आया। और जितना इंटरेस्ट मेरा मैथ्स और केमिस्ट्री में गया था, उससे और ज़्यादा चला गया। रीज़न ये था कि मैं एक तो बीमार पड़ा, तो कंसिस्टेंसी तो वैसे ही टूट गई थी। और टीचर्स भी कुछ ऐसे ही थे कि मतलब ना उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट है, और ना जो मेरे साथ पढ़ने वाले थे उनको पढ़ने में कुछ खासा इंटरेस्ट है। तो मैंने मैथ्स तो पूरा ही छोड़ दिया। मैथ्स 11th में मैं तो बस मुश्किल से पास हुआ था, और 12th में भी मैं कुछ खास स्कोर कर नहीं पाया कि पढ़ा नहीं तो कैसे ही करूँगा मैं। फिर मैंने डिसाइड किया कि मतलब चलो ठीक है, ड्रॉप लेंगे या फिर जो भी है। मैं जब अब 12th के बीच में जब मैंने प्रिपेयर करना थोड़ा थोड़ा शुरू किया, तब मेरे स्कूल के फिज़िक्स के टीचर्स ने मुझे मना कर दिया कि तुम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हो, अगर ऐसे करोगे तो फिर बोर्ड्स भी हाथ में चला जाएगा, जो कि सही था। तो मैंने उनका सुना और मैंने बोर्ड्स को ठीक ठाक रखा। और उसके बाद मैंने डिसाइड तो कर लिया था कि मतलब ड्रॉप तो लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इतने में तो मेरा कोई भी कॉम्पिटिटिव नहीं निकलेगा। तो मैंने बस लाइक डिसाइड किया था कि मुझे वो पीएस मेजर माइनर जो सिस्टम होता है बैचलर ऑफ साइंस का, मुझे वो वाले कोर्सेज़ करने हैं जो आइज़र और आईआईएससी में नाइज़र में पढ़ाया जाता है। तो मुझे बेसिकली मेरा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है वो है आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट।
फिर नेस्ट, फिर जेईई, फिर सीयूईटी, और अगर फिर नीट का तो रहने ही दो, वो तो मेडिकल में मुझे आना ही नहीं है। अब अब तो जो होना था हो गया। अभी भी मेरा आईआईटी ही टारगेट है, लेकिन कल मेरा एग्ज़ाम है जेईई का। और मतलब एक तो मैंने लेट स्टार्ट किया था, लाइक कुछ जुलाई के टाइम से। तो लाइक मैं कैसे बताऊँ अब, ये कि मतलब ऐसा नहीं कि मैंने कुछ पढ़ा नहीं, मैंने ट्राई तो किया, बट फिर भी मुझे मैथ्स समझ नहीं आई। ऐसा नहीं है कि मुझे मतलब मैथ्स बिल्कुल नहीं, मुझे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत अच्छे से समझ आ गया। लाइक इट्स लाइक एकदम मैं मैथ्स पूरा नया पढ़ रहा था। 2 साल का मैथ्स मैंने 6 महीने के अंदर कंप्लीट किया। कंप्लीट तो किया भी नहीं, मैं कर ही नहीं सकते उसको। 6 महीने में कैसे करेंगे? तो कोचिंग में तो बहुत तेज़ तेज़ पढ़ाने लग गए। क्योंकि उनके हिसाब से तो वही है ना कि अगर ड्रॉप ले रहे हो, इट मीन्स कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो आता ही होगा। मुझे कुछ नहीं आता था। मुझे लाइक सेट्स में बस वही मतलब थोड़ा बहुत वेन डायग्राम आता था, उससे हो सकता हो 1-2 सवाल सॉल्व हो जाए, लेकिन ऐसा जेई का प्रिपरेशन नहीं कर सकते उसमें। तो ठीक है, अब जो था तो मैंने डिसाइड कर लिया कि फिज़िक्स और केमिस्ट्री के ही दम पे अभी तो मैं कर सकता हूँ। मैथ्स तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ बिल्कुल भी। सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैं कर सकता हूँ। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन आए, चाहे वो एलिप्स हो, लोकस हो, सर्कल हो, स्ट्रेट लाइन हो, मैं आराम से कर लूँगा वो। कैलकुलस अलजेब्रा में बिल्कुल नहीं हो रहा मुझसे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं हो रही, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो 6 महीने में पॉसिबल पॉसिबल शायद था, बस मैंने किया नहीं, क्योंकि और भी बहुत सारे रीजंस थे। लाइक बहुत सारे रीजंस थे जिसमें मैं बस चाह कर भी मतलब मैं कर नहीं पा रहा था। लाइक डीमोटिवेशन तो चलो अलग चीज़ है, बट होती है। और भी कुछ चीज़ें थी जिसमें जिसकी वजह से लाइक बस नहीं कर पा रहा था। मैं चाह के भी मतलब बहुत कोशिश किया खुद को फोर्स करने का, बट नहीं हुआ। अभी भी मुझे बहुत इंटरेस्ट है लाइक नई चीज़ें जानने की। अगर मैं पढ़ने बैठूँ तो पढ़ने बैठ ही जाऊँगा, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर सामने आता है, आई एम लाइक ब्लैंक। पता नहीं, एकदम से लाइक ब्लैंक। प्रैक्टिस करने की जाओ तो जो जैसे एन अवस्थी है फिज़िकल केमिस्ट्री की, उसमें मैं लेवल 2 के क्वेश्चन आराम से कर लूँगा, लेकिन एक बार वो बस टेस्ट देने बैठ जाऊँ तो नहीं, फोकस एकदम चला गया। कितना भी कोशिश करो नहीं होता वो। तो बस कल का जो एग्ज़ाम है वो फिज़िक्स और केमिस्ट्री के दम पे मैं जो दूंगा दूंगा, नहीं तो देखते हैं। वैसे तो ये मेरा टारगेट नहीं है, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे रिसर्च में जाना है। मैथ्स में एक एक चीज़ अच्छी हो गई कि पहले मैं मैथ्स से लाइक काइंड ऑफ हेट करता था, लेकिन ड्रॉप ईयर में मैं अब इंटरेस्टेड हूँ। लाइक मुझे जानने की इच्छा है कि लाइक चीज़ें कैसे काम कर रही है, नंबर्स का क्या बिहेवियर है। मुझे अब तो इंटरेस्ट डेवलप हो गया, तो शायद मैं पढ़ूँ। वैसे पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन एक एग्ज़ाम का प्रेशर है तो समझ नहीं आ रहा। क्योंकि कोई बोलता है लाइक मतलब मुझे वो टाइम ही नहीं मिल रहा कि मैं चीज़ों को ढंग से कर पाऊँ। बहुत एकदम ऐसे ऐसा लगा जैसे साल बस निकल गया एकदम से, ड्रॉप ईयर पूरा का पूरा। और ऐसा नहीं है कि मैंने इस साल मेरा वेस्ट हुआ है। मैंने वैसे मैंने वैसे बोला कि जैसे मैंने बोला, सॉरी मेरी हिंदी ठीक नहीं है, मैं वापस से बताऊँ, मेरी हिंदी अच्छी नहीं, इसलिए मैं फंबल कर रहा हूँ बहुत। तो मैंने इम्प्रूव क्या किया, तो मेरी मैकेनिक्स काफ़ी वीक थी, क्योंकि 11th पूरी वीक थी। तो उसके जो क्वेश्चंस होते थे मैं फ़िज़िक्स के उतना खास कर नहीं पाता था। तो अब मैं वो कॉन्फिडेंटली कर पा रहा हूँ। केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, और मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सीख गया हूँ। तो बस यही इम्प्रूव कर पाया मैं। पिछले साल मेरी कुछ 77 परसेंटाइल आई थी, और कितने मार्क्स पे, 50 मार्क पे, उससे कम में होगा पता नहीं। इजी शिफ्ट था मेरा बहुत, लाइक सबसे इजीएस्ट शिफ्ट था मेरा, फिर भी मैं नहीं कर पाया था। लाइक जितने सही किए थे उतने ही गलत कर दिए थे। पिछले साल भी वही किया था कि लाइक मैंने 14 अटैम्प्ट किए थे फिज़िक्स में, और 12 सही किए थे, और बस बाकी तो इससे भी घटिया थे। लेकिन अभी मैं फ़िज़िक्स लाइक 18-20 अटैम्प्ट कर पा रहा हूँ। और साल भर का मेरा जो एवरेज स्कोर रहा है वो 70-80 के बीच में रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कट ऑफ क्लियर होता भी है। और मेरा जो पीक स्कोर गया है वो 140-150 तक गया है। और पी वाई क्यू के जो टेस्ट्स होते हैं
उसमें मेरा 120 के आसपास गया है, लेकिन जो एवरेज स्कोर है वो 70-80 के आसपास है, 70-80। और बहुत लाइक अगर मैथ्स को लाइक एकदम पकड़ के लास्ट एंड मोमेंट तक रगड़ के करे तो 90-95 मार्क्स तक मैं टच कर सकता हूँ। तो पता नहीं इससे कट ऑफ क्लियर होगा नहीं, मैंने कुछ खास देखा नहीं है। अ, थोड़ा घबराया हुआ हूँ शायद से, टेंस्ड हूँ मैं। मैंने कुछ बाकी लोगों के वीडियोस देखे जो ऐसे डॉक्यूमेंट करते हैं अपने प्रिपरेशन को, तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में मैंने देखा कि हाँ लाइक मैं वैसे अकेला तो नहीं हूँ, और भी लोग हैं। बट एक चीज़ मैंने नोटिस करी कि दो टाइप के लोग हैं। एक तो जो कर पा रहे हैं और उनसे हो भी जा रहा है, दूसरा जो कर नहीं पा रहे या फिर उनको समझ नहीं आ रहा, वो कर नहीं मतलब वो और उनसे हो भी नहीं रहा। और लेकिन मैं उसमें नहीं आ रहा, लाइक मुझे मुझे हमेशा ऐसा लगता है जैसे एक क्वेश्चन गलत हुआ ना, उसको एनालाइज करने जाऊँ तो बस डिफरेंस ये होता है कि प्लस की जगह माइनस लिखा होता है, कभी एक डेसिमल पॉइंट छोड़ दिया होता है, तो कभी एकदम एकदम सिली से सिली मिस्टेक्स होते हैं। लाइक नॉर्मली नहीं होता, मतलब ऐसा होता है कि मुझे आता है बस एग्ज़ाम में वो नहीं कर पाता। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, ये लास्ट 2-3 साल से हो रहा है। लाइक 10th के बाद से पूरा 11th 12th ये ड्रॉप ईयर पूरा ऐसा गया है। वैसे मैं इस मैं ज़्यादा कुछ शेयर नहीं करना चाहता, लाइक लाइक क्या क्या सिचुएशंस है एग्ज़ाम एकदम डिटेल में मैं कुछ बताना नहीं चाहता। ये बस मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि एक तो चीज़ मैंने बोला कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ मैं कि मतलब एक मेमोरी बनाने के लिए। और दूसरा मुझे ये जानना है कि क्या मेरे जैसे लोग हैं और भी, जिनसे लाइक जिनको पता है कि वो कर सकते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, उनको नहीं, मुझे नहीं समझ आ रहा लाइक क्या रोक रहा है, व्हाट स्टॉपिंग मी। नहीं समझ आ रहा इस वक्त, लाइक एकदम से कंफ्यूजन सा हो जाता है, लाइक दिमाग काम करना बंद कर जाता है। सो देखते हैं। वैसे आइज़र एप्टीट्यूड टेस्ट को तो टाइम है, वही मेरा मेन टारगेट है, क्योंकि मुझे आईआईएससी बैंगलोर या फिर आइज़र पुणे, नाइज़र भुवनेश्वर ऐसे किसी कॉलेज में जाना है। और वही मैंने जैसे बोला, मुझे फ़िज़िक्स और बायोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट है। और हाँ, अगर कोई मुझे कोई सजेशन देना चाहे तो दे सकते हो, कोई मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहे तो एकदम जस्ट फ्री फील टू क्रिटिसाइज़ मी, बट थोड़ी गाली गलौज मत करना, क्योंकि दूसरे लोग भी होते हैं जो काफ़ी डीमोटिवेटेड होते हैं और वो इस वीडियो को शायद देख रहे होंगे, तो उनके लिए बस तो जस्ट डोंट बी टू हार्श। बट अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना है बिल्कुल कर सकते हो, आपको सजेशन देना है बिल्कुल दीजिए। मेरी हेल्प हो सकती है, दूसरों की हो सकती है, शायद आपको कुछ और किसी और के कमेंट से कुछ सीखने को मिल जाए, या फिर कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। पता नहीं मैं इसके बाद अपलोड करूँगा या नहीं, शायद करूँगा। कल एग्ज़ाम के बाद मैं इसका रिव्यू दूंगा या नहीं पता नहीं, बट दूंगा तो पता चल ही जाएगा। और और क्या ही बोलूँ मैं। शायद मैंने ड्रॉप लिया ही इसीलिए था ताकि मैं मैथ्स करना चाहता था, इसलिए मैंने ड्रॉप लिया था। और नहीं हो पाया क्योंकि बहुत स्पीड में गया सब कुछ। मैं ऑफलाइन कोचिंग गया क्योंकि पापा ने बोल दिया कि ऑनलाइन तो तुमने कर लिया, और ऑनलाइन नहीं, तुम ऑफलाइन ही जाओ। तो मैंने बोला ठीक है, बायो तो मैं कर लूँगा अभी अभी, जैसे कल का एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद से मैं डेली लाइक मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, तो मैं सुबह उठ के बायो करूँगा। तो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं कर पाया मैं मैथ्स। और मैं करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। वो मैं जैसे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए मैंने एस एल लोनी की जो बुक थी मैंने उससे को रेफ़र किया, तो मुझे बहुत अच्छे से समझ आया था। लाइक वो एकदम जैसे एच सी वर्मा सर की बुक है ना, ऑलमोस्ट वैसी है, बस थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन बढ़िया बुक थी वो। और कोचिंग में तो नहीं, कोचिंग में बहुत तेज़ पढ़ाया, क्योंकि और मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकता, वो सही है, क्योंकि मतलब ड्रॉप लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि स्टार्टिंग से स्टार्ट करो, जो कि बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी।
तो चीज़ें फास्ट गई, कुछ समझ आया, कुछ समझ नहीं आया। मैथ्स में पहले भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं हो रहा। चाहता हूँ करने का, बट पता नहीं क्या करना चाहिए मुझे। और क्या करूँ मैं अब? मैं लाइक इट्स रियली वियर्ड कि जो मेरे लाइक स्कूल कह रहा हूँ, कोचिंग के टॉपर्स वगैरह है, वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं कर पाते। और द ओनली रीज़न मैं बायोमोलिक्यूल्स में स्कोर कर पाता हूँ, बिकॉज मेरे पास बायोलॉजी का लाइक बैकग्राउंड है, कि मैं बायोलॉजी पढ़ता था। सो हाँ, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे मैं स्कोर कर ले रहा हूँ, लेकिन फिर एकदम कॉमन चीज़ें पे मैं स्कोर मैकेनिक्स में नहीं कर पा रहा हूँ मैं। फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, रोटेशनल मैकेनिक्स हो गया, पता नहीं कई कई बार तो मैं लाइक ऐसे टू डी मोशन में ही मतलब मैं फंस जा रहा हूँ। तो कैसे मतलब फिज़िक्स, ऐसा नहीं कि फिज़िक्स सबसे स्ट्रांग है इस वक्त मेरी, लेकिन फिर भी टू डी मैकेनिक्स में मैं कैसे पता नहीं फंस जा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं है एक बार मतलब, तो मैं मतलब एग्ज़ाम ख़त्म, मतलब वो टेस्ट देने के बाद मैं अगर देखने जाऊँ ना फिर से क्वेश्चन को, तो हो जाता है, बहुत इजी है, मुझे बहुत इजी लग रहा है। लेकिन एग्ज़ाम के दौरान पता नहीं क्या होता है। और ठीक है, अगर मुझे और कुछ बोलना होगा मैं फिर से आऊँगा। और जो बाकी लोग दे रहे हैं, ऑल द वेरी बेस्ट। और बस बाकी आपको जो कहना है कमेंट में कह सकते हैं। फेयरवेल।